हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है कैसे हमने टेबल व्यू कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो एरे में से डेटा है वो कस्टम सेल के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो टेबल व्यू कंट्रोलर के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं और आपको इस थ्योरी का पता ही होगा। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको इसके बारे में बता चुका हूं। तो चलिए एक बार जल्दी से रिव्यू आपको बता देता हूं कि यूआई टेबल व्यू जो एक कंट्रोलर क्लास है वो सब क्लास है यूआई व्यू कंट्रोलर की। जब भी आपने किसी टेबल के साथ वर्क करना है, कहने का मतलब टेबल व्यू के साथ वर्क करना है, तो उसके रिलेटेड जितने भी लॉजिक्स हैं उन सभी लॉजिक्स को यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास जो है वो मैनेज करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा को डिस्प्ले करवाने से लेके टेबल को मैनेज करने तक का जो सारा काम है वो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर ही करता है। आप अगर आप टेबल व्यू कंट्रोलर को नहीं यूज करना चाहते तो इसकी एक सब क्लास है यूआई टेबल व्यू, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। मगर जब भी आप यूआई टेबल व्यू क्लास को यूज करेंगे तो आपको कुछ जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। मैंने इमेजेस और टेक्स्ट को जो है डिस्प्ले करवाया है एक स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर टेबल व्यू कंट्रोलर की हेल्प के साथ। तो चलिए इस तरीके की एग्जांपल्स कैसे आपने डेवलप करनी है आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ताकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत कर पाए। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने स्टॉप कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर देते हैं एक्स कोड के अंदर। यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट करना है वो सिंगल व्यू ऐप। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू कंट्रोलर एग्जाम्पल 7। तो बाकी जो सेटिंग्स है वो आपने डिफॉल्ट रखनी है। लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं इस एग्जाम्पल के लिए वो है स्विफ्ट। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं। अब आपने कहीं पे भी जहां पे भी आप प्रोजेक्ट का सारा सोर्स कोड सेव करना चाहते हैं वहां पे एक फोल्डर क्रिएट कर लें। मैं इस फोल्डर का नेम रख देता हूं टेबल व्यू कंट्रोलर कस्टम सेल 3। तो अब इसको क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब आपने क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे सारा प्रोजेक्ट का जो सेव सोर्स कोड है वो अब एक फोल्डर के अंदर सेव होगा। तो बिल्ड सेटिंग में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज यूज की है स्विफ्ट की वो है 5 और जो एक्स कोड का वर्जन मैंने यूज किया है वो भी आप देख पा रहे हैं 10.2.1। तो चलिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास व्यू कंट्रोलर अवेलेबल है इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने डिलीट कर देना है। इसी तरीके से व्यू कंट्रोलर को भी आपने डिलीट कर देना है क्योंकि हम खुद से जो क्लास है स्विफ्ट क्लास है वो हम फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। अब हमारा यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमने लाइब्रेरी के अंदर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है टेबल। अब आपने टेबल व्यू कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने इंटरफेस बिल्डर के ऊपर। यहाँ पे हमारा जो टेबल व्यू कंट्रोलर है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला स्टेप जो इसमें आपने करना है वो करना है आपने इस सेल की जो हाइट है वो आपने इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो रो हाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 150। तो यहाँ पे मैं 150 एंटर कर देता हूँ। इसी तरीके से आपने टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और इसकी भी जो रो हाइट है वो आपने करनी है 150। तो चलिए आपने अब इस सेल को सिलेक्ट करना है और इसका जो आइडेंटिफायर नेम है वो यहाँ पे आपने रखना है सेल। आप कोई भी नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसी नेम को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपने पूरा टेबल व्यू कंट्रोलर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है इज इनिशियल व्यू कंट्रोलर, इसको आपने चेक मार्क कर देना है ताकि जब भी ऐप को हम रन करें तो सबसे पहले ये वाला जो कंट्रोलर है
जो आपने यहीं पे क्रिएट किया है ये सबसे पहले रन हो। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने कंट्रोलर क्लासेस क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल और यहाँ पे कोको टच जो क्लास है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है क्लास का वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टेबल व्यू कंट्रोलर, जो किसकी सब क्लास होगी, यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर की। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इसकी सब क्लास हो इस मेन क्लास की। तो लैंग्वेज जो है वो स्विफ्ट है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए मेरे पास जो यहाँ पे व्यू कंट्रोलर की जो क्लास है वो बन चुकी है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इस फोल्डर के अंदर। अब एक और कोकोआ टच जो क्लास है वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो बेसिकली माई टेबल व्यू सेल, वो सेल के लिए होगी और उसकी जो सब क्लास होगी वो हम यहाँ पे लेंगे टेबल व्यू सेल। तो चलिए इसको मैं एंटर कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ और ये हमारी सेकंड जो यहाँ पे क्लास है जो स्विफ्ट फाइल है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपने फोल्डर के अंदर। अब हमारा जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे जो है पिक्चर को डिस्प्ले करवाने के लिए इमेज व्यू और टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए एक लेबल यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इमेज व्यू को सिलेक्ट करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस सेल के अंदर। तो चलिए इसकी जो यूआई इमेज व्यू की जो हाइट और विड्थ है वो आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेनी है 120 और यहाँ पे भी जो हाइट है वो आपने लेनी है 120। तो चलिए ये मैंने क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो कंट्रीज के जो फ्लैग्स हैं वो पहले से ही सेव करवा के रखे हुए हैं। यहाँ पे इमेजेस ली हुई है, इन्हीं इमेजेस को हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए इनको असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने असेस्ड फोल्डर जो है वो ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जो इमेजेस है सारी इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। अगर मैं आपको इन इमेजेस की जो हाइट और विड्थ दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही इसकी जो हाइट और विड्थ है वो पहले से ही सेट करके रखी हुई है 120 ताकि इमेजेस जो है वो देखने में अच्छी लगें। तो चलिए इनको मैं क्लोज कर देता हूं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और आपने असिस्टेंट एडिटर ओपन करना है। बाकी विंडोज को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और जिसके अंदर आपने इन यूआई इमेज और यहाँ पे लेबल भी हमने यूज़ करना था। तो लेबल भी क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए लेबल भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो लेबल भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, थोड़ा इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब आपने इनके जो यूआई आईबी आउटलेट्स जो है वो क्रिएट करने हैं। तो मैन्युअली यहाँ पे जाएंगे अपनी फाइल के अंदर, माई टेबल व्यू सेल के अंदर जाएंगे और इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं एक बार। तो अब आपने यहाँ पे एक सेटिंग हमने करनी थी। सबसे पहले आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पे जो हमारा टेबल व्यू आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो टेबल है इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो कस्टम क्लासेस हैं वो सेट करनी है, जो क्लासेस हमने यहाँ पे क्रिएट की थी कोको टच क्लास, और टेबल व्यू कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो है माई टेबल व्यू कंट्रोलर लिख के वो एंटर प्रेस करना है। इसी तरीके से सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे माई टेबल व्यू सेल जो है वो सिलेक्ट करना है। अब हमारे आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन पाएंगे प्रॉपरली। तो चलिए विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में जो है वो आसानी रहे। तो अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा इस इमेज को और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसका जो नेम है वो रख देते हैं फ्रूट इमेज। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसी तरीके से इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसका जो नेम है वो रख देते हैं कंट्री लेबल। अब आपने इसको जो है कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे हमारे जो आईबी आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है
हमने जो है कोडिंग करनी है, तो कोडिंग किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोडिंग करने से पहले आपको जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं। सबसे पहले लीडिंग कंस्ट्रेंट जो है वो आपने ऐड करना है, हाइट और विड्थ इसकी ऐड करनी है और यहाँ पे ऐड कर देना है इसको। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अलाइनमेंट के ऊपर, तो इसको जो वर्टिकली जो है कंटेनर के अंदर जो है सेंटरली अलाइन करना है, इसको भी ऐड कर देते हैं। अब आपने इस लेबल को सिलेक्ट करना है और आप चाहें तो लेबल का जो यहाँ पे साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं, तो साइज मैंने इंक्रीज कर दिया है। इसी तरीके से इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड कर देते हैं। सबसे पहले लीडिंग, टॉप, बॉटम, और इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब आपने इसको जो है उसी तरीके से जो है वर्टिकली इन कंटेनर कर देना है। तो यहाँ पे मैं वर्टिकली इन कंटेनर कर देता हूँ, सॉरी क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉप एंड बॉटम कर दिया था, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि टॉप एंड बॉटम की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो टॉप और बॉटम है इसको मैंने डिलीट कर दिया और जो और वर्टिकली सेंटर है वो मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट और ऐड कर देते हैं, लीडिंग वाला तो हमने कर दिया था, अब हम ट्रेलिंग वाला करेंगे। तो चलिए ट्रेलिंग वाला भी कर देते हैं। इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इसका साइज, यहाँ पे विड्थ इंक्रीज कर देते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे जो इसका जो ट्रेलिंग वाला जो कंस्ट्रेंट है वो मैंने ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मेरे सेट हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने माई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है और यहाँ पे जो है अपनी कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए जो ये कमेंटेड लाइन है इनको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। तो एक और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जब भी आपने UI टेबल व्यू कंट्रोलर को यूज़ करना है तो काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो पहले से ही आपको मिलती हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे डेलीगेट्स और प्रोटोकॉल जो हैं वो पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं, वो भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे अब हम एक एरे क्रिएट करेंगे ताकि हम जो डेटा है वो डिस्प्ले करवा पाएँ और जो इमेजेस हैं उनको भी जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉर, अब आपने यहाँ पे कंट्री नेम्स को सेव करना है तो उसके लिए एक एरे यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो एरे होगी वो होगी स्ट्रिंग टाइप की। और चलिए यहाँ पे उनके जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे कंट्रीज़ के जो नेम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है कनाडा, अब है तीसरे नंबर पे इंडिया, चलिए चौथे नंबर पे लिख देते हैं इटली और पांचवें नंबर पे लिख देते हैं श्रीलंका। अब आपने इसी तरीके से एक और एरे क्रिएट करनी है जिनमें कंट्रीज़ के जो फ्लैग्स हैं उनके नेम लिखने हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो नेम्स आपने यूज़ करने हैं यहाँ पे कंट्रीज़ के वो नेम सेम होने चाहिए विदाउट कैपिटल लेटर, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी जो फ्लैग्स के नेम है वो स्मॉल लेटर में यूज़ किए हैं। तो सेम जो केस सेंसिटिव मैटर है वो यहाँ पे आपने लिखना है। कोई भी आपने एक भी करैक्टर जो है छोटा बड़ा या कैपिटल स्मॉल नहीं डालना, सेम वही डालना है जो आपने इमेजेस के नेम के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लिख देते हैं कनाडा, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया, यहाँ पे लिख देते हैं इटली और अब आप यहाँ पे लिख देते हैं श्रीलंका। तो चलिए ये हमारे दोनों एरेज जो है वो बन चुकी हैं। पहली एरे जो कंट्रीज़ के नेम सेव करवाने के लिए है और दूसरी जो है कंट्रीज़ के फ्लैग जो है वो सेव करवाने के लिए है। अब आपने यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेक्शंस वाला यहाँ पे मेथड है उसके अंदर रिटर्न करना है 1, क्योंकि हम एक ही सेक्शन यूज़ कर रहे हैं। और जो नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे हमने यूज़ करनी है वो करनी है जितनी भी कंट्रीज़ के नेम्स होंगे उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंट करके यहाँ पे वैल्यू जो है वो फीड अप करेंगे ताकि उतनी रोज़ जो हैं वो क्रिएट हो पाएँ। अब आपने यहाँ पे सेल्फ ऐसे लिखना है सेल 4 और यहाँ पे एक मेथड निकल के आता है जिसके अंदर जो पैरामीटराइज जो एलिमेंट है वो सेल 4 रो ऐड, यहाँ पे हमने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है, यहाँ पे हमने एक सेल क्रिएट करना है और उस सेल को रिटर्न करना है। तो चलिए यहाँ पे सेल क्रिएट करते हैं, लेट सेल, और यहाँ पे टेबल व्यू को यूज़ करेंगे, उसका DQ एक मेथड है वो यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो
आइडेंटिफायर है वो यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जैसे ही आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर आप देख पा रहे हैं जो आइडेंटिफायर नेम मैंने यूज़ किया है वो है सेल। तो इसी नेम को हमने कोडिंग के अंदर भी यूज़ करना है। तो चलिए कोडिंग आप अपनी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको एज ए कन्वर्ट करना है माई टेबल व्यू सेल जो हमने स्विफ्ट फाइल क्रिएट की थी उसके अकॉर्डिंगली। अब हमने सेल के थ्रू जो है उसकी जो फ्रूट इमेज थी, सॉरी फ्रूट इमेज मैंने लिख दी है, वहाँ पे कंट्री इमेज हमको लिखना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं कोडिंग के अंदर, यहाँ पे फ्रूट इमेज ही रहने देते हैं क्योंकि हमने लिंकिंग की हुई है उसकी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास जो वेरिएबल का नाम डिफाइन करने में, जो आईबी आउटलेट का नाम डिफाइन करने में थोड़ी सी हुई है गड़बड़, कोई बात नहीं, चलने देते हैं। आप नेम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख सकते हैं। और इसकी जो इमेज है वो सेट कर देते हैं। इमेज कहाँ से आएगी, वो आएगी बेसिकली यूआई इमेज से, और उसके अंदर जो नेम्ड उसका पैरामीटर है उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी यहाँ पे कंट्री फ्लैग में से। और कौन सा एलिमेंट आएगा, वो आएगा इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है पर्टिकुलर एलिमेंट को असेस करेंगे। इसी तरीके से सेल का जो कंट्री लेबल है वो यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर लेते हैं। और वैल्यू उसकी कहाँ से आएगी, वो आएगी कंट्री नेम एरे में से, और उसका कौन सा एलिमेंट आएगा वो हम असेस करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू। और इस सेल को जो है हम रिटर्न कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो कोडिंग है वो हमारी हो चुकी है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल रेडी है। तो चलिए एक बार प्रोजेक्ट को जो है वो रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो आईफोन है वो मैं XR यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से हमारी जो एग्जांपल है वो डिस्प्ले होती है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो iOS की जो ऐप की एग्जांपल है वो रन होने वाली है सिमुलेटर के अंदर। तो ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही प्रोसेसिंग इसकी कंप्लीट होगी तो हमारे सामने जो हमारी एग्जांपल है वो यहाँ पे रन हो पाएगी। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा यहाँ पे इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो काफ़ी अच्छे से जो है डिस्प्ले हो चुका है। इमेजेस भी प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं, और साथ में जो लेबल्स हैं उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो एरे में से प्रॉपरली जो है वो आके यहाँ पे बाइंड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा कितने ईजिली आप जो है टेबल व्यू कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो है एक कस्टम सेल जो क्रिएट करके उसको एक स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप और भी इस तरीके की वीडियो जो है इस चैनल के ऊपर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।